Hello students, welcome to my channel Academic Seed. We are going to start with the question number 4 of the chapter Arithmetic Progressions, exercises 5.1. Fourth question is, which of the following are arithmetic progressions? AP is mean arithmetic progressions. If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन गिवन है, क्लियर, ये आपके पास जो सीरीज गिवन है आपको नंबर्स की, इसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या फिर नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे की 3 अदर टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो नंबर की आपको सीरीज गिवन है 2, 4, 8 और 16, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या फिर नहीं है। आप कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? आप पता लगाएंगे उनके कॉमन डिफरेंस से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे इन सीरीज के। उसके बाद उस कॉमन डिफरेंस के थ्रू आप पता लगाएंगे कि ये जो नंबर की आपको सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या फिर नहीं है। अगर ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे की 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 16 के बाद आपको 3 आगे के जो टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, व्हाट इज a1? a1 is the first term. First term is equal to 2. And what is a2? a2 is the second term. Second term क्या आपके पास 4. a3 is the third term which is equal to 8. और a4 क्या आपके पास fourth term which will be equal to 16. अब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप फर्स्ट d1 के लिए निकालेंगे। d1 क्या होता है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 1। कॉमन डिफरेंस 1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके। a2 क्या आपके पास सेकेंड टर्म, a1 क्या है फर्स्ट टर्म। जब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सिमिलरली आप कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म a3 माइनस सेकेंड टर्म a2। a3 क्या है आपके पास 8, a2 क्या है 4, 8 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस आप 3 निकालेंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म यानी कि a4 को सब्ट्रैक्ट करके किसके साथ, थर्ड टर्म के साथ जो कि a3 है आपकी। व्हाट इज फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज 16 एंड a3 विच इज द थर्ड टर्म इज 8। सो 16 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 8। अब देखिए d1 की वैल्यू आपके पास 2 आई है, d2 की वैल्यू 4 आई है और d3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8। दैट मीन्स d1 इज नॉट इक्वल टू d2 and d2 is not equal to d3. Therefore, we can say that common difference between the series is not same. Common difference between the series is not same. Hence, the above series is not an arithmetic progression series. Hence, the above series is not an arithmetic progression series. जो आपके पास नंबर्स की जो आपके पास सीरीज गिवन है ना 2, 4, 8, 16, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है नंबर्स के बीच में वो सेम नहीं है। क्लियर, जो आपके पास 4 टर्म्स गिवन है a1, a2, a3, a4, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो क्या है, सेम नहीं है। दैट्स व्हाई द above series is not an arithmetic progression series. Clear? Now I am going to solve the second part of the fourth question. सेकेंड पार्ट आपको गिवन है स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में 2, 5/2, 3, 7/2। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a1, a1 will be equal to 2, this is the first term। a2 is the second term which will be equal to 5/2। a3 is the third term which will be equal to how much, 3। a4 is the fourth term which will be equal to how much, 7/2। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आप 1 निकालेंगे विच विल बी d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है आपके पास 5/2, माइनस करेंगे आप a1 को जो कि आपके पास 2 है, 2 अपॉन क्या आएगा 1।
अब आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2। एलसीएम जब आप 2 ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, सो 5 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 1/2। 1/2 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस 1 आ गया है। कॉमन डिफरेंस 1 क्या आ गया आपके पास? 1/2। सिमिलरली आप d2 निकालेंगे। अब d2 कैसे निकालेंगे आप? थर्ड टर्म a3 माइनस करेंगे आप सेकेंड टर्म a2 के साथ। थर्ड टर्म क्या आपके पास? 3 माइनस करेंगे आप किसके साथ? 5/2 के साथ, विच विल बी इक्वल टू, एलसीएम आप 2 ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 5 ओनली, 6 माइनस 5 विल बी 1/2। सिमिलरली आप d3 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 3 है जो होगी आपके पास। कॉमन डिफरेंस 3 क्या होगा? फोर्थ टर्म विच इज a4 माइनस a3 विच इज द थर्ड टर्म। a4 क्या है आपके पास? 7/2। इसको आप सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? 3 के साथ, जो कि आपके पास थर्ड टर्म है। 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास? 1। एलसीएम आप ले लेंगे यहाँ पे 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2 and 1 multiplied by 7 will be 7, minus 1 multiplied by 2 will be 2, 2 multiplied by 3 will be 6। 7 minus 6 क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है। d1 आपके पास क्या आ रहा है? 1/2, d2 आपके पास 1/2 है और d3 भी 1/2 है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d1 इज इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 है आपके पास, विच इज इक्वल टू हाउ मच? d। d1 इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इक्वल टू d। d के आपके पास कॉमन डिफरेंस, d को हम क्या ले रहे हैं? कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं। d इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स? d आ गया। d किसके इक्वल है? 1/2 के। क्लियर? d किसके इक्वल है आपके पास? 1/2 के। d क्या आपके पास? कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप 3 बोर्ड टर्म्स को निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है? सेम आ गया है। d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 आ गया है सेम, यानी कि 1/2। देयरफॉर वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the above series is an arithmetic progression series, that is AP series। अब क्या करेंगे? आप 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपके पास? A5 को फाइंड आउट करना है आपके पास। 4 टर्म तो आपको गिवन है, A1 A2 A3 A4 गिवन है। A4 क्या आपके पास? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? 7/2। फोर्थ टर्म क्या आपके पास? 7/2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म को। क्लियर? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारे पास सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। क्यों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो A5 को आप फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? A4 को आप ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ। जब आप A4 को ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ तो आपके पास क्या आएगा? A5। A5 क्या आपके पास? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी स्टूडेंट्स? A4। व्हाट इज A4? A4 इज 7/2। A4 क्या आपके पास? 7/2 है। इसको आप ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ जो कि 1/2 है, विच विल बी इक्वल टू 2। आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 7 + 1 विल बी इक्वल टू 8, तो 8/2 विल बी 4। तो आपके पास A5 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली आप A6 निकालेंगे, विच इज द सिक्स टर्म। सिक्स टर्म आप कैसे निकालेंगे? A5 को ऐड करके कॉमन डिफरेंस के साथ, विच इज D। व्हाट इज A5? A5 इज 4। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 1/2। 4 अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, 4 2 विल बी 8 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 9/2। सिमिलरली आप A7 को निकालेंगे, विच इज द सेवंथ टर्म। A7 क्या होगा आपके पास? A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A6 क्या है आपके पास? 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 1/2।
विच विल बी इक्वल टू, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, 9 + 1 = 10 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, 5 पे। सो A4, A5, A6 और A7 क्या आ गया आपके पास, A5 = 4, A6 = 9 अपॉन 2 एंड A7 = 5। सो 3 मोर टर्म्स, जो आपके पास 3 आपको मोर टर्म्स कहा था फाइंड आउट करने के लिए इस सीरीज में, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज थी, वो क्या आएगी, 3 मोर टर्म्स विल बी इक्वल टू 4, 9 upon 2, 5. These are the 3 more terms because this series is an arithmetic progression series. Clear? ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो इसमें हमने 4 टर्म्स गिवन थी। 4 टर्म्स क्या क्या गिवन थी हमें, 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2, और हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, यानी कि 4 के अलावा हमको क्या फाइंड आउट करना था, 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 जो हमारे पास टर्म्स आई है वो क्या आई है स्टूडेंट्स, 4, 9 upon 2, 5। तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 7 upon 2 के बाद। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, -1.2, -3.2, -5.2, 7.2। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि ये सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है, और आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कॉमन डिफरेंस के थ्रू। सबसे पहले हम A1 बताएंगे आपको। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज -1.2। क्लियर? और सेकंड टर्म आपके पास क्या है, A2 विच इज इक्वल टू -3.2। सिमिलरली A3 विल बी इक्वल टू A3 क्या है आपके पास, -5.2। A3 विल बी इक्वल टू -5.2 and A4 will be equal to how much, -7.2। स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले D1 निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस 1 विच विल बी इक्वल टू A2 - A1। A2 क्या है आपके पास, -3.2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप A1 के साथ। A1 क्या है आपके पास, -1.2 विच विल बी इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2 विच विल बी इक्वल टू -2। -2 क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? -2 क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली आप D2 को निकालेंगे। D2 क्या होगा आपके पास, A3 - A2। A3 क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, -5.2। -5.2 को आप किस सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3.2 से। तो ये आपके पास कितने के इक्वल आ जाएगा, -5.2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बिकम 3.2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। 5.2 - 3.2 विल बी इक्वल टू -2। सिमिलरली आप कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे, जो कि आपके पास होगा A4 - A3। A4 क्या है स्टूडेंट्स, -7.2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, -5.2 से। तो क्या वैल्यू आएगी, -7.2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बिकम 5.2 इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्लियर? D1, D2, D3 क्या आ गया आपके, इक्वल आ गया। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 विच विल बी इक्वल टू D, एंड D इज योर कॉमन डिफरेंस। D को हम क्या मान रहे हैं, कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं। D आपका कॉमन डिफरेंस है, तो वो किसके इक्वल आ गया है, D किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, -2 के इक्वल आ गया है। D is equal to -2. Hence, you can say that the above series is an arithmetic progression series. Why? Because the common difference is same. Common difference is same. Therefore, we can say that the above series is an AP series. AP means arithmetic progression series. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करना है। जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी, यानी कि A5, A6 और A7, उसको आपको फाइंड आउट करना है। और आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप फोर्थ टर्म में ऐड क्या करेंगे, डिफरेंस को, यानी कि कॉमन डिफरेंस को। तो आपके पास क्या आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी।
So fifth term, that is a5, will be equal to a4 plus common difference. What is a4 students? a4 क्या है आपके पास? -7.2. a4 क्या है आपके पास? -7.2. इसमें ऐड क्या करेंगे आप? -2 को. तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सो 7.2 -2 हो जाएगा. आपके पास कितना आ जाएगा वैल्यू? बताइए. माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस. सो इट विल बिकम -9.2. -9.2 क्या आ जाएगी आपके पास? फिफ्थ टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स. सिमिलरली आप सिक्स टर्म को निकालेंगे a5 में ऐड करके कॉमन डिफरेंस को. व्हाट इज a5? a5 इज द फिफ्थ टर्म विच इज 9.2. 9.2 में आप ऐड किसको करोगे? कॉमन डिफरेंस जो कि आपके पास -2 आया है. सो 9.2 -2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस माइनस विल बी प्लस. 9 plus 2 will be 11. So it will be -11.2. -11.2 आ जाएगी आपके पास सिक्स टर्म. सिमिलरली आप सेवंथ टर्म को फाइंड आउट करेंगे. सेवंथ टर्म विल बी इक्वल टू a6 विच इज द सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज द सिक्स टर्म? -11.2. इसमें आप ऐड क्या करेंगे? -2 को. यानी कि -11.2 -2 विल बी इक्वल टू -13.2. तो आपके पास 3 मोर टर्म्स आ गई है. क्या क्या? a5, a6 और a7. a5 की वैल्यू क्या आई है आपके पास? -9.2, कॉमा a6 किसके इक्वल आ गया है? -11.2 के इक्वल. और a7 किसके इक्वल आ गया है? -13.2 के इक्वल. Therefore, the three more terms are -9.2, -11.2, -13.2. This is your answer. I hope आपको थर्ड पार्ट क्लियर है. I am going to move on to the fourth part now. Fourth part is -10, -6, -2, 2. आपके पास a1 की वैल्यू यानी कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो क्या गिवन है? -10. a2 जो कि आपके पास सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? -6. थर्ड पार्ट विच इज a3 इज इक्वल टू -2 एंड a4 इज योर फोर्थ पार्ट विच इज इक्वल टू 2. Students, you have to find out the common difference which is d1 first of all, which will be equal to a2 minus a1. a2 is the second term minus first term, that means -6 minus bracket start -10. So -6 plus 10 will be equal to how much? 4. Clear? अब आप d2 को निकालेंगे. d2 यानी कि आपके पास सेकेंड कॉमन डिफरेंस जो कि होता है आपके पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म a3 minus a2. What is a3? a3 is -2 minus bracket start -6. So -2 minus minus will be plus. So -2 plus 6 will be equal to 4. Similarly आप कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे जो कि होता है आपके पास a4 minus a3. a4 is the fourth term minus third term which is a3. a4 क्या आपके पास 2 minus bracket start -2 which will be equal to minus minus क्या हो जाएगा? प्लस. So 2 plus 2 will be equal to 4. So d1 is equal to d2 is equal to d3 which will be equal to d, जो कि आपके पास क्या है? d क्या है? कॉमन डिफरेंस. What is d? d is the कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई आपके पास? 4 आई है. So d is equal to 4. कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास सेम आया स्टूडेंट्स तो आप क्या कहेंगे कि above series is an arithmetic progression series. When common difference is same, hence the above series is an arithmetic progression series. Hence the above series is an arithmetic progression series. तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे. यानी कि a5 को सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे. a4 के बाद क्या आता है? a5 यानी कि फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज द फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म इज 2.
फोर्थ टर्म आपके पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो 2 में आप क्या ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 6, तो 6 क्या आ गया आपके पास, फिफ्थ टर्म आ गई। सिमिलरली आप 6 टर्म को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। 6 टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, A5 में ऐड करके कॉमन डिफरेंस को, यानी कि फिफ्थ टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 6 टर्म की वैल्यू आएगी, यानी कि 6 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 10। सिमिलरली आप सेवंथ टर्म को फाइंड आउट करेंगे जो कि A7 है, वो क्या आएगा, A6 प्लस 10। व्हाट इज A6? A6 इज 10, 10 plus 4 will be equal to 40. So seventh term will be 40. A5 is equal to 6, comma A6 which is equal to 10 and A7 is equal to 40. Now 3 more terms are 3 more terms are 6, comma 10, 14 and this is your answer. क्लियर? आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमको क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास नंबर्स की सीरीज गिवन है ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। और उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था, आगे की 3 टर्म्स, यानी कि A4 तक तो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, A1, A2, A3, A4 आपको गिवन है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना था, 3 मोर टर्म्स को इसके आगे, यानी कि फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म को आपको फाइंड आउट करना था, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया इस क्वेश्चन में। क्यों किया हमने फाइंड आउट, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया था, सेम आया था। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द अबव सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम कॉमन डिफरेंस को क्यों ऐड करते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। लेट अस टेक ए नंबर ऑफ सीरीज। हम लेते हैं नंबर्स को, जैसे कि 1 2 3 4 5। हमने कौन कौन से नंबर्स लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास 5 नंबर्स हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, A1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 1 है। सेकेंड टर्म क्या ले रहा हूं मैं, 2। थर्ड टर्म क्या ले रहा हूं मैं, 3। फोर्थ टर्म मैंने क्या ली, 4 एंड फिफ्थ टर्म मैंने क्या ली, 5। ये जस्ट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या लिया, 5 नंबर्स को लिया स्टूडेंट्स। 5 नंबर्स को मैंने कौन कौन से लिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ। नहीं, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में। अभी हम फिलहाल फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के बाद मैं उस वीडियो को बना दूंगा और आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा उसके लिए। नाउ लेट्स सॉल्व दी फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो आपके पास सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या फिर नहीं है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपके पास रूट में वैल्यूज गिवन है तो आपको कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, यानी कि A1 इज इक्वल टू 3। अब आप सेकेंड टर्म को लिखेंगे A2 विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस रूट 2। अब आप थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। फोर्थ टर्म आप लिखेंगे A4 विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। आपके पास 4 टर्म्स आ गई है, कौन कौन सी, A1, A2, A3 एंड A4। अब आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस 1 विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म विच इज 3 प्लस रूट 2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि आपके पास क्या है, 3। क्लियर? अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप सुनो, आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए +3 यहाँ पे आपके पास और -3 इधर है, बीच में क्या है, रूट 2। रूट 2 कैसे डिवाइड हो रहा है, प्लस के बाद 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है 3, तो पॉजिटिव 3 को आप नेगेटिव 3 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 आपके पास क्या बच गया, रिमेनिंग। सिमिलरली आप D2 को फाइंड आउट करेंगे। D2 क्या होता है आपके पास, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विच मीन्स A3 माइनस A2। A3 क्या है स्टूडेंट्स, 3 प्लस 2 रूट 2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ,
सेकेंड टर्म के साथ। सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट टू विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 और माइनस क्या कर देंगे आप रूट टू कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिर से पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव 3 है तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 2 रूट टू माइनस रूट टू। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, रूट टू कॉमन आ रहा है। रूट टू को आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, मैंने रूट टू को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया मेरे पास 2 और माइनस 1। माइनस 1 किसका है रूट टू का, जिसको मैंने कॉमन लिया है। रूट टू को मैंने कॉमन लिया, उसका क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया, सो 2 माइनस 1 आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू रूट टू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 विल बी 1 विच विल बी इक्वल टू रूट टू। तो d2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास रूट टू आ गई। d2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास रूट टू आ गई है। अब हम d3 फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके पास होता है a4 माइनस a3। फोर्थ टर्म क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 3 प्लस 3 रूट टू, दिस इज योर फोर्थ टर्म। और थर्ड टर्म क्या है आपके पास माइनस 3 प्लस 2 रूट टू। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 प्लस 3 रूट टू को लिखेंगे माइनस 3, माइनस को जब आप ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट टू आ जाएगा स्टूडेंट्स। पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास कॉमन क्या आएगी वैल्यू, व्हाट विल बी द कॉमन, कॉमन आपके पास रूट टू आ जाएगा। रूट टू जब आपके पास कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा। रूट टू ब्रैकेट के बाहर आ गया, क्लियर। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपके पास वैल्यूज 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू रूट टू। 3 माइनस 2 विल बी 1 एंड रूट टू मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू रूट टू। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास d1 इक्वल टू d2 आ गया और d2 इक्वल टू d3 आ गया विच विल बी इक्वल टू d। और d क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास रूट टू आ गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू रूट टू। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास सेम आ गया है। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम वी कैन से दैट द अबव सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अबव सीरीज इज एन एपी सीरीज, क्लियर। अब आप 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप फाइंड आउट करेंगे a5 को। a5 क्या होगा आपके पास a4 प्लस डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4, a4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 प्लस 3 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू। इसमें आप क्या करेंगे रूट टू को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब आप रूट टू को ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट्स बताइए। दैट विल बी इक्वल टू रूट टू प्लस 3 रूट टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 विल बी 4, सो इट विल बिकम 3 प्लस 4 रूट टू। रूट टू तो कॉमन आ गया और 3 प्लस 1 क्या बन गया आपके पास 4, दैट्स वाई 3 प्लस 4 रूट टू विल बी दी फिफ्थ टर्म। अब आप सिक्स टर्म को निकालेंगे। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। जब आप रूट टू को ऐड कर रहे हैं 3 रूट टू के साथ तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 क्या आ गया रूट के बाद 4, रूट के बाहर 3 प्लस 1 क्या आ गया 4 और रूट टू क्या आ गया आपके पास कॉमन। अब आप सिक्स टर्म को निकालेंगे। सिक्स टर्म क्या होगी आपके पास a5 प्लस टी। a5 क्या है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यानी कि 3 प्लस 4 रूट टू। इसमें आप ऐड क्या करेंगे रूट टू को। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 प्लस 1 विल बी 5, सो इट विल बिकम 3 प्लस 5 रूट टू, क्लियर। 3 प्लस 5 रूट टू विल बी दी सिक्स टर्म। सिमिलरली आप सेवंथ टर्म को निकालेंगे। सेवंथ टर्म क्या होगी आपके पास सिक्स टर्म को आप जब ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ। सिक्स टर्म क्या है आपके पास 3 प्लस 5 रूट टू, इसमें आप ऐड क्या करेंगे रूट टू को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 विल बी 6, तो 3 प्लस 6 रूट टू। दिस इज योर सेवंथ टर्म, क्लियर। सो 3 more terms will be a5 which will be equal to 3 plus 4 root 2 comma a6 which is the sixth term will be equal to 3 plus 5 root 2. Seventh term which will be a7 will be equal to 3 plus 6 root 2. Hence you can say that 3
more terms are 3 plus 4 root 2, comma 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2 is the third term. Here ये आपके पास 3 more terms आ गई है. This is your answer. I hope आपको कोई confusion नहीं थी इस पार्ट में. जस्ट आपको रूट के फॉर्म में ये कंफ्यूज किया गया था इस क्वेश्चन में. In the next video I will solve the remaining parts of the question number 4.